Viewers, I am Shama Khatun and welcome to Shama Classes. Today we will study tense in very easy way. So इससे पहले कि हम टेंस पढ़ना शुरू करें, आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टेंस पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑल टेंसेस के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। यहाँ पे सिंपल, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखिए वैसे तो हम इंडिफिनिट को ही सिंपल टेंस भी कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक अलग सा कॉलम बनाया है सिंपल टेंस का। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों ये अलग है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का अलग से कॉलम में इसको हमने रख दिया है। अच्छा, देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का अलग अलग। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी सेम ही है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में देखते हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने देखा ये सारे इतने ढेर सारे हैं हमें पढ़ने के लिए टेंस का, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत ईजी है। और आपको ये पता होना चाहिए कि टेंस ही वो चीज़ है जो हमें बहुत हेल्प करेगा आगे पढ़ने के लिए। जैसे वॉइस है, नरेशन है, सब में टेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो टेंस क्लियर है तो वो सब बहुत इजी हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सबकी स्ट्रक्चर देखेंगे। लेट्स गो टू नेक्स्ट लेवल। ठीक है, हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में। देखिए किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि वो टेंस है कौन, ये जानना ज़रूरी है। तो उस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं प्रेजेंट टेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उस वाक्य के अंत में सिर्फ है, हूँ, है जैसे शब्द आते हैं। तो कैसे बनेगा देखते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं, जो सारे टेंसेस में 5 स्टेप्स पढ़ेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड। अफर्मेटिव को कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, यानी कि पॉजिटिव सेंस निकलेगा, इसमें पॉजिटिव बातें होंगी। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। देखिए इज यूज होता है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ, आर प्लूरल नाउन के साथ, और एम हमेशा आई के साथ आता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं के लिए आई और आई के साथ अभी मैंने बताया एम आता है, तो आई एम, एक के लिए ए, और विद्यार्थी को इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं। तो आई एम ए स्टूडेंट, वेरी इजी। निगेटिव देखते हैं। निगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, यानी कि इसमें निगेटिव सेंस निकलता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। क्या ऐड हुआ है? सिर्फ नॉट ऐड हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एग्जाम्पल जैसे तुम मेरे मित्र नहीं हो, तुमको इंग्लिश में यू प्लूरल में आता है, तो यू आर, नहीं है तो नॉट, मेरे के लिए माई, मित्र फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्नवाचक सेंस निकलता है इसमें। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड करते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे क्या वह एक धनी पुरुष है। देखिए क्या पहले आया है, तो इससे ही पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। क्या वह एक धनी पुरुष है, तो सब्जेक्ट वह है, यानी कि ही लड़का है, तो ही से पहले इज ऐड होगा, ही सिंगुलर नाउन है, तो इज ही, एक के लिए ए, धनी, रिच, पुरुष, मैन, इज ही अ रिच मैन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेम रहेगा इंट्रोगेटिव की तरह, सिर्फ नॉट ऐड होगा सब्जेक्ट के बाद। तो एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुम आलसी नहीं हो, क्या तुम, देखिए यहाँ पे तुम आया है, तो प्लूरल में आता है, तो उसके लिए आर होगा, तो आर यू नॉट, आलसी का लेजी एंड क्वेश्चन मार्क, बहुत ईजी, आर यू नॉट लेजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसको नहीं कहेंगे, प्रश्नवाचक शब्द कहेंगे इसको। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये बीच में आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। जैसे स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या है? तुम्हारे पिताजी क्या हैं। अब यहाँ देखिए क्या बीच में आया है, पहले क्या पहले आता था, इसमें क्या बीच में आया है, तो हम व्हाट लिखेंगे इसके लिए, तो व्हाट पहले आएगा। व्हाट तुम्हारे पिताजी, योर फादर है, सिंगुलर है, तो इज यूज होगा, व्हाट इज़ योर फादर एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये है इसका तरीका बनाने का, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं पास्ट टेंस पे। चलिए नेक्स्ट है पास्ट टेंस, इसमें भी चेक करते हैं इंट्रो इसका। इन वाक्यों के अंत में आएगा था, थी, थी, यानी कि पास्ट की बातें होंगी।
फर्स्ट देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव सेम है प्रेजेंट टेंस का, लेकिन सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा, वहाँ इज एम आर आता था, यहाँ पे वाज वर आएगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, हम मीटिंग में थे, वी वर इन द मीटिंग, यानी कि वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर आएगा, यानी कि सिंगुलर के साथ वाज आता है और प्लूरल के साथ वर आता है। तो वी वर इन मीटिंग। नेगेटिव में देख लेते हैं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ वाज वर के बाद नॉट लगाना है आपको। जैसे तुम दुखी नहीं थे, यू वर नॉट सैड। इंट्रोगेटिव में जैसा कि उसमें इज एम आर पहले आता था, यहाँ भी वाज वर पहले आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम। क्या तुम कल घर पर थे, वर यू एट होम यस्टरडे। यहाँ पे हमको तुम सब्जेक्ट था, तुम यू के साथ वर आएगा, तो वर यू एट होम। और कल ये कम्प्लीमेंट है, तो इसको हम हमेशा लास्ट में यूज़ करेंगे, बीता हुआ कल है तो यस्टरडे एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी सेम है पहले की तरह, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या लड़कियां छत पर नहीं थी। देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या के साथ नहीं भी आया है, एग्जाम्पल है ये आपका। तो वर गर्ल्स, लड़कियां हैं गर्ल्स, गर्ल के साथ वर आ गया, तो वर गर्ल्स नॉट ऑन द रूफ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड पे चलते हैं, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह सेम लिख देंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल, वह कल कहाँ था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, हम इसको पहले करेंगे, तो कहाँ की इंग्लिश, वेयर। वेयर, देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे ही के साथ आएगा वाज, वेयर वॉज ही यस्टरडे एंड क्वेश्चन मार्क। सेम उसी की तरह था प्रेजेंट टेंस की तरह। चलिए अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस देखते हैं, इसका इंट्रो देखते हैं। इसमें लास्ट में आएगा होगा, होगी, होंगे, वही हम पहचान लेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है। इसमें कुछ तरह के वाक्य ऐसे होते हैं जैसे कि वह एक इंजीनियर बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा, इस तरह के भी आपको वाक्य मिलेंगे इसमें। तो देखते हैं अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एक चीज़ यहाँ नोटिस करना है, शैल सिर्फ आई और वी के साथ आएगा, बाकी सबके साथ विल आएगा। हाँ, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हमको आई के साथ विल लगाना पड़ता है, जैसे किसी सेंटेंस में किसी फोर्स करना पड़ता है किसी काम के लिए, तो वहाँ पे हम विल लगा देते हैं, तो वो आगे डिस्कस करेंगे हम, अभी देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे वह आज यहाँ होगा, वह के लिए हो गया ही के साथ विल आएगा, उसके बाद बी, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, ही विल बी, यहाँ का हियर टुडे, ही विल बी हियर टुडे। निगेटिव में सेम, सिर्फ विल शैल के बाद नॉट आएगा फिर बी। ये ध्यान देना है आपको कि विल शैल और बी के बीच में नॉट आएगा। जैसे तुम कल दुकान पर नहीं होगे, निगेटिव है, नहीं आ गया, यू के साथ आएगा विल, यू विल नॉट बी। देखिए विल नॉट बी यहाँ पे यूज़ हुआ है, यू विल नॉट बी ऑन द शॉप। अब ये आने वाला कल है तो टुमारो, यू विल नॉट बी ऑन द शॉप टुमारो। इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले आएगा, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, इज एम आर वाज वर आगे आ जाता था इंट्रोगेटिव में। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल शैल आगे आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, क्या तुम्हें देर हो जाएगी, तो तुम्हें यानी कि यू के साथ आएगा विल यू बी लेट, क्वेश्चन मार्क, बस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, यहाँ पे आपको देखना है नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वे मेरे साथ नहीं होंगे, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे, यानी कि दे के साथ विल यूज़ होगा, विल दे नॉट बी, देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यूज़ किया है, विल दे नॉट बी मेरे साथ यानी कि विथ मी, बस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके लिए इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, इधर देखते हैं। मीटिंग कब तक समाप्त होगी, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, कब तक, तो इसको हम पहले यूज़ कर लेंगे, बाई व्हेन विल द मीटिंग बी ओवर। हाउ लॉन्ग भी यूज़ कर सकते हैं, बाई व्हेन भी यूज़ कर सकते हैं, तो बाई व्हेन विल द मीटिंग बी ओवर। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। चलिए नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए इसके इंट्रोडक्शन में इन वाक्यों के अंत में क्या आ जाएगा, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उससे हम पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अफर्मेटिव देखिए इसमें दो पार्ट में हमने लिखा हुआ है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर के लिए अलग रूल है और प्लूरल के लिए अलग रूल है। सिंगुलर में देखिए सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। सिंगुलर में सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वहाँ पे हम वर्ब में यस एस लगाएंगे, अगर सिंगुलर नहीं है यानी कि प्लूरल है तो हम यस एस को वहाँ से हटा देंगे, नहीं लगाएंगे,
बहुत ईजी। यानी कि सिंगुलर का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ESS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, और प्लूरल का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जाम्पल जैसे माता जी रामायण पढ़ती हैं। देखिए यहाँ पे माता जी क्या है, सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मदर। अब वर्ब क्या है, पढ़ना। हमने क्या बताया था, अगर सिंगुलर है तो वर्ब में ESS लगाएंगे, तो पढ़ना का रीड, तो क्या हो जाएगा, मदर रीड्स द रामायण। देखिए रामायण में हम आर कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि जो स्पेशल बुक या स्पेशल रिवर होती है या स्पेशल माउंटेन, उससे पहले हम कैपिटल लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम प्लूरल के लिए भी एक एग्जांपल देख ले रहे हैं। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, ये प्लूरल का एग्जांपल है। तुम का हो जाएगा यू प्लूरल में आता है, तो यू। उसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, तो यू प्ले। इसमें हम एस नहीं लगाएंगे, यू प्ले क्रिकेट। चलिए इजी। अब नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। सिंगुलर के साथ डज यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ डू यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मैं आम नहीं खाता हूँ। मैं एक इंग्लिश आई के साथ हम डू यूज़ करते हैं। आई डू नॉट, खाना का ईट, आई डू नॉट ईट मैंगो। इजी। इंट्रोगेटिव में सेम उसी तरह डू या डज आगे आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम अब सोते हो, तो क्या के लिए डू या डज में से कोई एक आएगा। देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के लिए हमारा डू लगेगा। डू यू, सोना का स्लीप, डू यू स्लीप, और अब के लिए नाउ, डू यू स्लीप नाउ एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है जैसे क्या चपरासी घंटी नहीं बजाता है। देखिए क्या के साथ यहाँ पे नॉट आया है, तो डू या डज हम आगे यूज़ करेंगे। देखते हैं, चपरासी यानी कि प्यून, प्यून के साथ लगेगा यहाँ पे डज, डज प्यून नॉट रिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें। क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, तुम अब क्या करते हो। देखिए क्या बीच में आया है एज अ क्वेश्चन वर्ड, तो हम इसको आगे ले लेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो क्या हो जाएगा, व्हाट। तुम के लिए डू यूज़ होगा, व्हाट डू यू डू, करना का डू, व्हाट डू यू डू, और अब के लिए नाउ, व्हाट डू यू डू नाउ। क्लियर है। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोडक्शन। इसमें लास्ट में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा कि नाम है इसका कंटिन्यूअस, यानी कि काम इसमें कंटिन्यू रहता है, यानी कि जारी रहता है। बस क्या है, टाइम नहीं दिया होता है इसमें। तो देखते हैं अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, ING ऐड हो रहा है। जितने भी कंटिन्यूअस है वहाँ आपको ING मिलेगा, वर्ब में ING लगाना होगा जितने भी कंटिन्यूअस आपको आगे पढ़ना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए लास्ट में रहे हैं आया, तो वहीं आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, टाइम नहीं दिया है, क्लियर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सेम ये तो आपको पता ही है, प्लूरल के साथ आर यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ इज़ और आई के साथ एम। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम के लिए यूज़ हो रहा है वी के साथ क्या हो जाएगा, वी आर। वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले में ING हो जाएगा, वी आर प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव में। सेम इज एम आर के बाद नॉट आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगाना है हमको। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, तो तुम का यू के साथ हम लगाते हैं आर। यू आर नॉट, सहायता करना का हेल्प, यू आर नॉट हेल्पिंग, और हमारी का अस, यू आर नॉट हेल्पिंग अस। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इंट्रोगेटिव, इज एम आर आगे आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। क्या तुम्हारा भाई हॉकी खेल रहा है, तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो उसके लिए इज़ पहले आएगा। इज़ योर ब्रदर, खेलना का प्ले, इज़ योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी, तो हॉकी यहाँ पे लिख देंगे, इज़ योर ब्रदर प्लेइंग हॉकी एंड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। देख लेते हैं एग्जाम्पल, क्या माताजी कहानियाँ नहीं सुना रही हैं, तो माताजी सिंगुलर है तो इज़, मदर
नहीं भी आया हुआ है तो लिख लेते हैं इज़ मदर नॉट सुना रही हैं या कह रही हैं, इज़ मदर नॉट टेलिंग स्टोरीज़, कहानियाँ हैं तो स्टोरीज़। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल वह कहाँ जा रहा है, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है ये पहले आएगा, वेयर इज़ ही वर्ब में ING, वेयर इज़ ही गोइंग एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए व्यूअर्स, अगर आपको इससे रिलेटेड और सेंटेंसेस बनाने हैं, प्रैक्टिस करना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने दिया हुआ है सेंटेंसेस, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। और कहीं कोई कन्फ्यूज़न आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं।